मैं जो कहानी लेके आई हूँ उसमें डर एक नया रूप लेके आई है। आज की कहानी मुझे मेल किया है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका कहना है कि ये घटना मेरे साथ घटी एक रियल और डरावनी कहानी है। मध्य प्रदेश के सतपुंडा के घने जंगलों में घटी ये घटना है जो उन्होंने मुझे बताया है, और उनका कहना है कि शायद अगर उस रात में पीछे मुड़ता तो आज जीवित नहीं होता। मेरे उस सब्सक्राइबर का नाम है अनिल। अनिल पेशे से एक फोटोग्राफर था। वो सतपुंडा नेशनल पार्क गया था अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसी पार्क के रेस्ट्रिक्टेड एरिया को चुना और वहाँ जाने के लिए परमिशन भी ले लिया था। वो वहाँ के एक लोकल गाइड के साथ उस जंगल में जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और वो निकल जाता है। दोपहर के करीब 2 बजे तक वो उस जंगल में प्रवेश कर लेता है और करीब 4 बजे तक वो किसी एक घने क्षेत्र में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो उस जंगल में कुछ अजीब सी घटनाओं को महसूस करता है, जैसे हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो, और वहाँ जो पेड़ पौधे थे वो इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये सब देखने के बाद उसके साथ गया वो लोकल गाइड था जिसका नाम था रामलाल। वो कहता है, साहब शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यहाँ कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है। मेरा जो सब्सक्राइबर था अनिल, वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है रामलाल, तुम टेंशन नहीं लो, हम लोग यहाँ रह सकते हैं। रामलाल कहता है, साहब मेरा जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ जो दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता, इसलिए हम लोगों को शाम तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर भी जो अनिल था उसने नहीं सुना और वो उसे इग्नोर करके वहाँ पे कुछ फोटोग्राफी करने लगता है। जब वो फोटोग्राफी कर रहा था तो उसे अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही थी, जैसे कोई साया इस पेड़ से उस पेड़ की ओर जा रहा हो, कोई पैर की आहट जैसे पत्तों पे चल रहा हो तो चर 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 कर रहा हो, हवाएं जैसे बहुत तेज हो गई थी और डर का माहौल बन गया था। किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी तो किसी पेड़ के साए में किसी बच्चे का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये सब मेरे उस सब्सक्राइबर अनिल के पलक झपकते ही गायब हो जाता और दिखाई देता था। कभी अनिल को लगता था कि ये बस एक इमेजिनरी थिंग्स है जिसको मैं बस देख रहा हूँ कि ये सब हो सकता है, ये सब डरावनी चीज़ें हो सकती है। इन सब चीज़ों को अनिल इग्नोर कर देता है और फिर से आगे बढ़ता है, और ऐसे ही धीरे धीरे शाम के 8-9 बज जाते हैं। वो अपना टेंट वगैरह लगाता है और रामलाल और अनिल दोनों टेंट के अंदर सोने के लिए चला जाता है। वो सो ही रहा था, जैसे ही उसकी आंख लगी फिर से उसे एक किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी, पायल के घुंघरू की आवाज़ आने लगी, अजीब से स्मेल आ रही थी जैसे अभी अभी कुछ हुआ हो, किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और चिल्ला के कोई कह रहा था, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। गाइस, वो जो साया था जो उसके कैंप के चारों ओर घूम रहा था, उसकी चिल्लाहट धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदलती जा रही थी और बस वो अनिल को डराती जा रही थी। अनिल और रामलाल हर चीज़ को इग्नोर करके, उन चीज़ों को अनदेखा करके बस कुछ देर आराम करता है। फिर सुबह के करीब 3-4 बज जाते हैं इन्हीं सब घटनाओं के घटते घटते। उसके बाद वो दोनों उठता है और अपना टेंट वगैरह समेटता है और फिर से चल पड़ता है कुछ और फोटो क्लिक्स करने। कुछ आगे जाने के बाद उसे एक टूटा फूटा सा मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के चारों ओर बहुत सारी हड्डियां बिखेरी हुई होती है। जैसे ही इस मंदिर को रामलाल देखता है, कहता है, ये देखिए साहब,
वन देवी का मंदिर। अनिल देखकर कहता है कि क्यों ना इसकी फोटोज ली जाए, कुछ अजीब सी दिखाई दे रही है। वन देवी के मंदिर के चारों ओर हड्डियां, जैसे ये वन देवी नहीं कोई राक्षस हो। इतना बोलने के बाद वो अपना कैमरा सेटअप करता है और अब जब वो कैमरा से कुछ क्लिक करने वाला था तभी मंदिर के अंदर से मंत्र उच्चारण की आवाज आने लगी थी। हवाएं तेज हो गई थी और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी थी। 2 मिनट 3 मिनट मंत्र उच्चारण की आवाज आ ही रही थी, तब तक कैमरा अनिल का ब्लास्ट हुआ और उसकी स्क्रीन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। अनिल और रामलाल पूरी तरह से डर जाता है। तभी रामलाल कहता है कि साहब आपने बहुत गलत किया, वन देवी का अपमान किया, और जो वन देवी का अपमान करता है वन देवी उसे कभी नहीं छोड़ती है। तभी उन अंधेरी रात में, पूरा सुबह भी नहीं हुआ था, 5 बजे सुबह की बात थी, और एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत का साया दिखाई देता है जो ज़मीन पर गिरते ही धुएं में बदल जाती थी। उसके बैक साइड पे पूरा ब्लैक डार्क सर्कल था, स्पॉट थे बड़े बड़े, जैसे वो बहुत पीड़ित हुई हो, बहुत ज़्यादा उसके साथ अपमान किया गया हो। ये सब देखने के बाद रामलाल और अनिल वहाँ से फौरन भागता है। वन देवी सिर्फ ये कहती है पानी पिला दो, एक बार पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो। लेकिन रामलाल अनिल से कहता है कि पीछे कभी मत मुड़िएगा, नहीं तो आप कभी वापस नहीं लौट पाएंगे इस जंगल से। वो दोनों भागते 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 वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद राहत की सांस लेता है। गाइस, लास्ट में अनिल मेल में बताता है कि वहाँ जाने वाले लोगों को चेतावनी दे दीजिएगा कि उस घने जंगलों में जाए तो शाम के समय वहाँ ना रुके, क्योंकि उस दिन जो उसने देखा, फेस किया, वो बोलने पे आपको कुछ महसूस नहीं होगा। जब आप फेस करेंगे, देखेंगे, तभी आपको एक रियल डर फील होगा। सो गाइज, आज की कहानी ये थी और मेरी तरफ से भी आपको चेतावनी है कि अगर आप मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जाएं तो संभल के जाएं। धन्यवाद दोस्तों।